प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, सोचिए क्या हो जब कोई व्यक्ति सुख की तलाश में हर वो भक्ति विधि को अपना रहा हो जिसे समाज में सुखदायक और मोक्षदायक बताया गया है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख कम होने के बजाय और बढ़ते ही जाएं। ऐसे में वह व्यक्ति निराश होकर अंततः नशे जैसी बुरी आदतों की गिरफ्त में आ ही जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले रामदास जी की। रामदास जी ने अपने जीवन में हर वह भक्ति विधियां अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इन्हें शारीरिक सुख प्राप्त हुआ और ना ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज रामदास जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने से न केवल मेरी वर्षों पुरानी नशे की लत छूट गई, बल्कि मेरे घर से दुख दर्द भी समाप्त हो गया। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनका नशा भी छूट गया और दुखों का भी अंत हो गया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रामदास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? रामदास है जी। रामदास जी कहाँ से आए हैं आप? पेहवा जिला कुरुक्षेत्र, धनी रामपुरा गाँव है जी मेरा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मेरे माता पिता जी ब्यास जाते थे, 20-25 साल से ब्यास जा रहे थे। उसके बाद मेरी जब शादी हुई मैं भी नाम लेने चला गया था, मेरे को वहाँ पे नाम नहीं मिला था। तो उसके बाद फिर वहाँ पे उनकी तबीयत खराब हो गई, जो वहाँ पे महाराज जी थे। उसके बाद वहाँ से मेरे को नाम नहीं मिला। हमारे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ऊपरी का चक्कर पड़ गया काफ़ी ज़्यादा मेरी भक्तमती को। फिर हमने वहाँ पे सारा पता किया कि हमें कहाँ से राहत मिलेगी, कोई राहत नहीं हमें वहाँ से मिली। फिर वहाँ से जो पुराने ब्यास वाले जाने वाले थे, उन्होंने हमारे को बताया कि आप अपना इलाज करवा लो जहाँ से भी करवाना है, क्योंकि उन्होंने कई बार हमारे पास आके हाथ भगतमती के सिर पे हाथ रख के उन्होंने मंत्र जाप किए। वो ऊपरी चीज़ बोलने लगी कि मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, मैं नहीं डरता किसी से। वो कहने लगे हमारे को कहीं से अपना इलाज करवा लो। तो वहाँ से फिर हमने बहुत ज़्यादा धक्के खाए, कभी कहीं किसी पे मड़ी मसानियों पे जाना, कहीं धक्के खाते फिरते हुए ना। फिर एक जगह से मैंने नाम ले लिया, फिर वो पंजाब में पड़ता है काना टेसियाँ। 9 साल मैंने वहाँ से भक्ति की है जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मेरे पे ऐसी दया हुई भगत जी परमात्मा की कि मेरे को एक गीता गहरी नज़र पुस्तक 2004 में एक डॉक्टर के पास से मिल गई। जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो मेरा पहले वाला जो भक्ति करता था मैं, सारा सिस्टम मेरा ख़राब हो गया। फिर मैं था, एक हमारे गांव से धनी रामपुरा से गुरदीप भगत जी थे, एक नीलकमल जी थे। हम तीनों फिर गुरु जी की खोज में चले गए। हम जींद गए। जींद से हमने फिर पता चला, वहाँ पे आश्रम में गए हम, वहाँ से पता चला कि संत रामपाल जी नरवाना में सत्संग करने लग रहे हैं। पहली बार हमें संत रामपाल जी वहाँ पे मिले थे जी। वहाँ से फिर हम महाराज जी से मिलके, गुरुदेव जी से मिलके, वहाँ से फिर हमने अपनी भक्ति के बारे में जब पता किया तो वहाँ से पता चला कि वास्तव में भक्ति करनी कौन सी और किससे लाभ मिलेगा। तब हमने ये भक्ति शुरू किया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले किन नियमों का पालन करना पड़ता है? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब जाते हैं, सबसे पहले नियम ही बताए जाते हैं कि मनमानी पूजा नहीं करनी, कर्म कांड से बाहर चलना है, क्योंकि इनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा और ना संसार को कोई लाभ मिल रहा है। अभी तक सब दुखी हैं। जो भी आज सुखी है सिर्फ संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद ही सुखी हो सकता है और भक्ति कर सकता है, नहीं तो कोई भी भक्ति करने की नहीं है। और ये सारा का सारा काल का जाल है जिसमें सब जीव फंसे हुए हैं। जो भी नियम बताए गए गुरुजियों ने हमारे को कि मीट शराब अंडा इन चीज़ों से नशे से दूर रहना है। हमारे बच्चे भी आज किसी को माचिस नहीं लेके देते कि बीड़ी ना पिए कोई, क्योंकि ये बुराई है और बुराई अच्छी नहीं है। इसलिए ये
अपना ये कर्म कांड जो अपनी मन मर्जी का करना होता है ये बिल्कुल मना करते हैं। दहेज के ऊपर मनाही करते हैं गुरुजी, और चोरी ठगी जो भी कुछ है इसके ऊपर बिल्कुल मना करते हैं। और नाम लेने के बाद ऑटोमेटिक ही जीव का ये छूट जाता है सारा का सारा, क्योंकि भक्ति की पावर आ जाती है उसके अंदर। गुरुदेव जी हमारे साथ होते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप डेरा व्यास से जुड़े हुए थे, उसके बाद भी आप प्रेत बाधाओं से पीड़ित थे और भी कई समस्याएं आपको थी, तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको सारी समस्याओं से निजात मिल गई? हाँ जी सर जी, हमने जब संत रामपाल जी से नाम लिया, मैंने भक्ति मेरी समझ में आ गई थी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी भक्ति करने की। और भक्ति करने की इच्छा से मैं संत रामपाल जी के शरण में गया। मैंने एक बार भी नहीं बताया कि मेरे परिवार में कितने दुख हैं, कितने कष्ट हैं, मेरी भक्तमती को कितनी बड़ी प्रेत बाधा है। नाम लेने से ऑटोमेटिक ही वो सारे के सारे ऑटोमेटिक ही खत्म हो गए। मैंने कभी गुरु जी से बताने की मैंने कभी नहीं बताया, अपने आप ही सब खत्म हो गए। आज तक मेरी भक्तमती को वो ऊपर असर नहीं हुआ है। और लाभ ऐसे हुआ कि और तो ऐसी मालिक की दया है कि गृहस्थी के अंदर मेरी 5 लड़की हैं, 1 लड़का है मेरे पास। इस गृहस्थी के अंदर में मेरे पास और कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं था, एक 3 व्हीलर था मेरे पास। उस 3 व्हीलर के बाद परमात्मा की दया से ऐसी दया हुई कि मेरी बेटियों की शादी भी कर दी मैंने, मकान भी बना दिए, आज गाड़ी भी मैंने अपनी ले रखी है, मैं गाड़ी चला के अपना गुजारा करता हूँ। बहुत अच्छा सिस्टम है। सबसे पहला ये लाभ है कि ये मनुष्य जन्म जो व्यर्थ में जाने लग रहा, जब तक इस भक्ति में हम नहीं आएंगे, यहाँ चाहे लखपति है चाहे करोड़पति है, सब के सब यहाँ पे व्यर्थ हो जाएगा। हमें परमात्मा ने ऐसी दया करी कि हमें सब कुछ दे भी दिया, और सबसे मेन बात है जो भक्ति दे दी, जिसमें सब कुछ आते हुए भी और परमात्मा की भक्ति भी कर रहे हैं, और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। सर पहले आप डेरा व्यास से जुड़े हुए थे, राधा स्वामी पंथ से, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, सर क्या आपने गुरु बदल के कोई पाप तो नहीं किया? इसमें कोई पाप वाली बात नहीं है भगत जी। ये तो ऐसा है कि जैसे ये काल भगवान ने सारी की सारी चाल चल रखी है, जिससे ये जितने भी काल के दूत आए हुए हैं, संत रामपाल जी ने सभी को बोल दिया कि आप सब झूठे हैं, अगर सच्चे हैं तो इस ज्ञान में आके मेरे को इस ज्ञान के बारे में जवाब सवाल करो मेरे साथ। कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि ये सब झूठे हैं, ना इनसे कोई लाभ होगा। ये तो कर्म से जो मिल रहा है वो उससे लाभ मिल रहा है। ये परमात्मा वो परमात्मा है जो कर्म से ज़्यादा भी देने वाले हैं, कोई कमी नहीं रखते किसी भी बात की। सर राधा स्वामी व्यास में और संत रामपाल जी महाराज में आप क्या भिन्नता पाते हैं? सबसे पहली भिन्नता यह है कि वहाँ पे चाहे कोई आज 50 साल से लगे, चाहे कोई 30 साल से लगे, उनको यही नहीं पता कि भगवान कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए। और हम जो भक्ति करते हैं वो नाम मंत्र किसके कर रहे हैं, उनका उसके बारे में उनको कोई भी ज्ञान नहीं है। और फिर आखिर में वो सब के सब ऐसे भटक रहे हैं, सब अपनी मनमानी पूजाएं कर रहे हैं। संत रामपाल जी के शिष्य कभी ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि परमात्मा के बारे में उन्होंने ऐसा ज्ञान करा दिया कि ये परमात्मा कौन परमात्मा है जिसकी भक्ति करनी चाहिए और जिससे हमें लाभ मिल रहे हैं और मिलने भी लग रहे हैं सभी लाभ। और वो तो सारा का सारा काल का जाल है जो संत रामपाल जी ने ज्ञान कराया। हमें कोई ज्ञान नहीं था इस बात का। हम चाहते थे कि हम ऐसी भक्ति करें जिससे परमात्मा हमें मिले। उनके पास कोई ऐसी भक्ति नहीं थी जिससे हमें परमात्मा, आज भी वो सारे बिल्कुल फैल हैं इस मामले के अंदर। और हमें तो गुरुदेव जी ने ऐसी दया करी कि परमात्मा का ज्ञान करा दिया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, किसकी भक्ति करनी चाहिए। ऐसे करके सब पवित्र ग्रंथों के आधार पर सब का सब हमें ज्ञान करवा दिया। सर जो लोग आज भी डेरा व्यास से जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, उनके घर घर जाके भी कहते हैं हम कि आपका ये जो भक्ति कर रहे हैं आपसे को इससे क्या लाभ मिल रहा है। क्योंकि आपके घरों में दोबारा से फिर इतने लंबे टाइम के बाद भी अब कोई जोत बत्ती किसी की करने लग गया है, कोई पीर की लगाने लग गया है। जब आज तक आपको लाभ नहीं मिला तो आपका ये जन्म बिल्कुल व्यर्थ जाने लग रहा है। ये पहले ही परमात्मा ने अपने पवित्र ग्रंथ के अंदर लिख दिया था कि कितने पंथ ये काल के चलेंगे और ये सब जीवों को भ्रमित कर देंगे। और जब मेरा संत आएगा, मेरे संत से पहले ये सारे के सारे काल भगवान ने भी ये सब बोल रखा है कि जब ये संत आएंगे सब जीवों को भ्रमित कर देंगे। जब आपका संत जाएगा तो आपकी कोई मानेगा नहीं। आज वही काम हो रहा है। संत रामपाल जी हमारे सभी जीवों के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, पर आज कोई जीव समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्होंने भ्रमित ही इतना कर दिया कि वो जीवों की समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या चाहिए था। सर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज सुधार कर रहे हैं? संत रामपाल जी जो समाज सुधार करने लग रहे हैं
वो आज तक हमने, मेरी 50 साल के करीब उम्र हो गई है, आज तक किसी से हमने सुना भी नहीं था। भक्ति तो दूर की बात, समाज को भी नहीं सुधार पा रहे थे। और जो आज हमारे बच्चे और ये जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे मार्ग पे चल गए कि सतयुग जैसा माहौल आएगा। क्योंकि पहले परमात्मा ने लिख दिया था कि मेरे बच्चे जब ऐसे हो जाएंगे तो माहौल बदल जाएगा और भक्ति करेंगे, सभी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे। अब आज कोई बीड़ी, शराब, मांस, मिट्टी, तंबाकू, इन चीज़ों से इतने दूर कर रहे हैं संत रामपाल जी। और जितना भी ये देते थे, हम दान पुण्य में व्यर्थ में पैसे गंवारे थे, जो कि हमारा कोई पता भी नहीं था। हमें वो बीड़ी पीते थे, शराब पीते थे, हम उनके पैर पकड़ पकड़ के उनको पैसे दिया करते थे। और आज संत रामपाल जी इतना अच्छा समाज करने जा रहे थे कि जिससे ये समाज, ये जितने भी गुरु हैं, ये जिनके बारे में गुरु जी ने बोला था, ये सभी के सभी ने क्या इकट्ठा होके ये सोच लिया कि ये ज्ञान बंद करो, नहीं तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा जितना भी कर रहे हैं अपने पेट के खातिर, अपनी माया इकट्ठी करने के लिए कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने कभी ना पैसा मांगा और ना उनको जरूरत, वो तो अपनी 2 रोटी खा के अपनी ये परमात्मा की भक्ति करवाते हैं जीवों से। और इस भक्ति के बिना ये जीव बिल्कुल अधूरा है, कोई भी मनुष्य जन्म का कोई लाभ नहीं है इस भक्ति के बिना। सर, जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो उनसे कैसे नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं? उनके लिए संत रामपाल जी से जो भी नाम दान प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल पे जो नीचे पीली पट्टी चल रही है, इस पे कई नंबर चल रहे हैं, फोन नंबर हैं, इनसे संपर्क करके और जहाँ जहाँ नाम दान सतल खुले हुए हैं उनसे संपर्क करके अपना नाम लेके अपनी भक्ति करो और करवाओ। अगर कोई यहाँ पे कोई कहे कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं अमीर हूँ, देख लो कोई किसी के साथ कोई पैसा नहीं जाता, और जाएगा तो ये राम का नाम ही जाएगा, और वो भी वो नाम जाएगा जो संत रामपाल जी दे रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं नाम पड़े। बहुत बढ़िया तरीके की भक्ति है, ऐसा सिंपल तरीका है, अपना काम भी करो, अपने बच्चे भी पालो और अपनी भक्ति भी करो, नहीं तो कोई भी और ऐसी भक्ति नहीं है जो चले। हमने देखी भक्ति कर करके, मैंने 9-9 साल तक भक्ति करके देखी, साधनाएं करके देखी, सब की सब धक्के से कितने दिन चलेगा ये काम। सिर्फ नाम के चेले थे, नहीं तो कोई चेला चूला नहीं है। चेला बनना है तो संत रामपाल का बन के भक्ति चलेगी, चाहे अब बन जाओ चाहे कुछ दिन रुक के बन जाना, क्योंकि यहाँ पे काल के प्रहार ने सबको झंझोड़ के रख देना है। एक संत रामपाल जी ही हैं जो सबको अपनी शरण में लेके सुख देंगे, शांति देंगे। क्योंकि हमारी ये प्रैक्टिकल में हमारे घर में बीत रही है ये कि हम बहुत सुखी कर दिए परमात्मा ने, कोई भी किसी तरह की कमी नहीं छोड़ रखी है मालिक। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आप उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? देखो, जब तक मैंने गीता गहरी नजर नहीं पड़ी थी 2004 में, मैं बहुत भ्रमित रहा। उन्हीं को सब कुछ मान के, जैसे ये समाज अब सब कुछ मान रहा है, उन्हीं को मान के हम उनके पीछे लगे रहे। पर जब मेरे को ज्ञान हो गया कि संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र के अनुसार भक्ति करवाते हैं, और सभी संत जो शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करवाते, तो शास्त्र के विरुद्ध साधना करने वाला तो गीता जी के अंदर बिल्कुल व्यर्थ बता रखा है, मूर्ख बता रखा है, तो उसका फिर हमें लाभ कैसे मिल जाएगा जब उसमें मूर्ख ही बता दिया। संत रामपाल जी शास्त्र के अनुसार भक्ति करवाते हैं, भक्ति देते हैं, शास्त्र से बाहर उनका कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है। और शास्त्र के विरुद्ध साधना करने वाले को सुख नहीं मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना उनकी गति होगी। मैं पहले भी गीता जी पढ़ता था, कोई गीता जी मेरी समझ में नहीं आती थी। एक ओम नाम का जाप 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो बोल रहा था वो मेरी समझ में आया, नहीं तो और कुछ भी नहीं समझ में आया था मेरी। और संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद पूरी की पूरी गीता जी, वेद सबके सब समझ में आ गए। कोई कहे कि मैं 50 साल से गीता जी पढ़ रहा हूँ, वेद पढ़ रहा हूँ, हमारे बच्चों के भी सामने, हमारे सामने आके बात करे, उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। जब मैंने ये सभी पवित्र ग्रंथों का ज्ञान संत रामपाल जी की पुस्तक में पढ़ा, मैंने उससे बड़ा कोई संत नजर नहीं आया और ना है। ये मैं बिल्कुल ठोक में जाके कहता हूँ कि संत रामपाल जी के बिना कोई भी संत नहीं है। नहीं सर, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी केवल संत है और कोई संत नहीं इस पृथ्वी पर? क्योंकि संत उसी को बोला जाता है जो पवित्र हमारे ग्रंथों के आधार पे और उनके नियम के अनुसार और अपने पूरे समाज के साथ, समाज के अंदर भी अच्छे विचार बताना, बेटा ये बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, ये चीज़ें, ये जो फालतू के फंडबाजी रस्ते हैं सारा ये बंद करवा दिया। फिर नियम बता दिए, पवित्र ग्रंथों के आधार पे मंत्र जाप दे दिए, गीता जी का ज्ञान दे दिया। क्योंकि ज्ञान के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। जब तक ज्ञान ही नहीं होगा हम करेंगे कैसे कोई काम। संत रामपाल जी ज्ञान करवाते हैं। आज भी अपने घर बैठे चैनल पे सत्संग सुनो। सर, आखिर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के सत्संग क्यों सुने? देखो जी, ऐसा है, अगर कल्याण करवाना है, भक्ति करनी है,
तो फिर संत रामपाल जी का सत्संग तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई सत्संग नहीं है। हमने जा जाके देख लिया सभी सत्संगों में, कोई सत्संग नहीं है। वहां पे दो चार बातें उधर की कह दी, दो उधर की कह दी। उनके भक्तों से हम जब बात करते हैं कि आप ज्ञान सुनाओ हमें, वो कहते हैं क्या जरूरत है ज्ञान की, हम सत्संग में जाया है बस। ऐसे काम नहीं चलेगा। भक्ति की तो के लिए तो ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, तब जाके भक्ति बनेगी। संत रामपाल जी के बिना कोई ज्ञान नहीं दे रहा। मेरी तो भक्तों से सभी से ये प्रार्थना है कि भक्ति करनी है तो ये भक्ति करो, नहीं तो ठीक है व्यर्थ में अपने डले डोरे हो, कोई फायदा नहीं है उसका, कोई भी लाभ नहीं है उससे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहते सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाले। कहते हैं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले। आत्मा को जब ये ज्ञान होता है ना, फिर यह तड़प उठती है, एक बता कि क्या काम हम कर रहे थे, करना क्या चाहिए था हमने। उसके लिए परमात्मा से फिर कैसी पुकार करती है। सतगुरु ने आड़ जगाई ये सखी, बरम भूल में सोऊं थी, साहेब ने आण जगाई है सखी, बरम भूल में सोऊं थी। जब ये आत्मा जागती है फिर इसके एकदम ये सतर्क होती है और विवेक करती है, क्या क्या काम कर रहे थे, क्या इतना ही काम था मनुष्य जीवन का। तो पुण्यात्माओं, इस गोल्डन चांस को अब चूक मत जाना। दास बार बार आपको सतर्क कर रहा है, ये दाव लग गया आपका। कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव। और गरीबदास कहते हैं महाराज जी, गरीबदास कर बंदगी, भाई बोहर नहीं ऐसा दाव। ये दाव है आपका, एक मौका लग गया है असंख्य जन्मों के उपरांत। और पुण्यात्मा समझदार व्यक्ति, परमात्मा ने पहले शिक्षा दी है, इसे कुछ चतुरता ही है, इस चतुरता का ही दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें। आज इतने इंटेलिजेंट है मानव, कोई एडवोकेट बना है, कोई जज बना है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर बन गया है, और कंप्यूटर तक की खोज कर ली। तो परमात्मा ने आपको यो माइंड दिया है, और हमारा उद्देश्य क्या है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। आज आपने बालक पढ़ा दिया, बेटा या बेटी, अच्छी पोस्ट मिल गई। एक बता रहा था मेरा रिश्तेदार का, वो भी अच्छी पोस्ट थी उसकी, उसका पुत्र एसडीएम सेलेक्ट हो गया, ब्याह की तैयारी थी, और वो अपने मित्रों को इनवाइट करने के लिए जा रहा था, दुर्घटना होगी। नई कार खरीद रखी थी, दुर्घटना में वह कार भी गई, इकलौता पुत्र भी गया। अपने आत्माओं, आप बहुत गहराई से सोचो, तो 10 बार आपको ये आपके ऊपर से जो मैल हटा रहा है, आपकी बुद्धि इतनी दब चुकी है, इसको इतना ज्ञान देकर मुश्किल से उबारा जाता है। और इस ज्ञान को आधार बनाकर कदम रखो इस भक्ति के मार्ग में, तब आप सफल हो पाओगे। प्रसंग चल रहा था कि ओसा प्यास न भाग ही, जब तक दसे नहीं आब। तो कम से कम पूरे
24 घंटे में से आप 2 और 3 घंटे भी भगवान के लिए दे दोगे ना, आपका काम बढ़िया पड़ा है। पर मर्यादा में रहना, मर्यादा से बाहर नहीं होना। अब देखो पुण्यात्मा, ये दूसरे संत भी परमात्मा की वाणी को पढ़ के जैसा उनकी बुद्धि ने काम कराया, कुछ थोड़े बहुत मिलते जुलते से ज्ञान को बताते रहे। वो भी कहते हैं 2.5 घंटे भक्ति करो, जैसे 24 घंटे हैं दिन रात में, तो 10% समय भी मालिक में ला दें तो 2.5 घंटे बन गए, यानी 2 घंटे 40 मिनट ला लो। तो कहने का भाव ये है कि इतना समय आप इस सत्य भक्ति पर दोगे तो उसका फल मिलेगा, और इतना ही समय आप अन्य संतों के कहने से उनके द्वारा बताए गए मार्ग में लगाते तो वो व्यर्थ था, वो व्यर्थ था। तो अब समय भी आपका लगे और उसका सदुपयोग भी हो, सतभक्ति करेंगे तो इतने में आपका मोक्ष हो जाएगा। मर्यादा इसमें बहुत जरूरी बताई है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, यहां प्रत्येक प्राणी को परमात्मा से डर कर रहना चाहिए। आज हम अज्ञानता के कारण ना जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं, और उन गलतियों के कारण फिर हम आगे चल के बहुत दुखी होते हैं। अब जैसे बच्चे छोटे होते हैं, नादान होते हैं, अनजान होते हैं, बिजली के तार ने को पकड़ के, जैसे भी उदाहरण दिया था, उसको पकड़ लेते हैं और मुख में दे लेते हैं, जीवन से हाथ धो बैठते हैं। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी बुद्धि मैच्योर हो जाती है, बुद्धि का विकास हो जाता है, फिर वो उस बिजली के निकट नहीं जावे। कहीं तार नंगा पड़ा होगा तो भी औरों को भी सतर्क करेंगे, आप भी दूर से जाएंगे। तो पुण्यात्मा, आज वर्तमान में ये दास जब जेई की नौकरी लगा था हरियाणा सरकार में, इरिगेशन डिपार्टमेंट, सन 1977 में, उस समय पूरे विभाग में एक आधे अधिकारी के ऊपर उंगली टिका करती कि वो रिश्वत लेता है, और सब हॉनेस्ट होते थे। और जब दास ने सन 1995 में इस भक्ति मार्ग पर लगा, गुरुदेव के आदेश से नाम दीक्षा देने लगा, समय का अभाव हुआ। 1995 में 18 वर्ष सर्विस करके रिजाइन कर दिया, सर्विस छोड़ दी। तो उस समय 18 वर्ष के अंदर इतनी गिरावट आ गई थी कि एक आधे अफसर पर उंगली टिका करती कि वो रिश्वत नहीं लेता, बाकी सारे डूब लिए। तो कितनी स्पीड से गिरावट होगी हमारी। इस काल ने यू नाश करना था, हमारे अंतःकरण में मलिनता भरनी थी, माया की दौड़, इसको विकास मानते हैं। क्या विकास मानते हैं कि पश्चिमी देशों ने, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान आदि ने बड़ा विकास कर लिया। क्या विकास कर लिया? परमाणु बम बना लिए, अपनी सात का विकास कर लिया, अपने नाश का विकास कर लिया। फिर कंप्यूटर बना लिए, मोबाइल बना दिए, बड़ी अच्छी बात है। अब पुणात्माओं, यदि भक्ति नहीं है, भगवान राज्य नहीं है, प्रसन्न नहीं है, और 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, इनकी यह विज्ञान भी, इनका विकास भी धरा धराया रह जाएगा सारा। इनमें कोई बैठनी है ना पावे, टक्कर मार कर मर जा जनता। इन आपदाओं से बचने के लिए, और यहां तो सुख हो ही नहीं सकता, एक तरफ से कोई विकास होगा, दूसरी तरफ से और दुख पैदा हो जाता है। अब दूसरी बात, जैसे भारतवर्ष के अंदर
जैसे पहले भारतवर्ष पराधीन होने के कारण विकास नहीं कर सका, लेकिन विकास नहीं हुआ तो आत्मा का नाश भी नहीं हुआ था इतना जितना स्वतंत्र होने के बाद हो गया। पहले अपना नेक नीति से रहा करते थे, भगवान से डरते थे, अब बद फैल गणे फैल गए हमारे। तो कहने का भाव ये है कि अब भी भारतवर्ष के अंदर अभी इंसानियत भी जीवित है, बड़े छोटे की थोड़ी बहुत मर्यादा भी जीवित है, और निर्लज्जता भी बहुत कम है। उसकी कहीं कहीं आग लगी दिखाई देती है, जैसे गुड़गांव जैसे शहर में इसको विकास मानने लग गया आजकल। लड़कियां अर्धनग्न घूमती हैं, ये खाक विकास है? पता नहीं किसी किसी पजामी पहन के अंडे कार्टून बन के, तो ये विकास है? तो पुण्यात्मा आत्मा के नाश को हमने विकास मान लिया। विकास अब शुरू होगा। हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, भक्ति करेंगे, और परमात्मा हमारे को अनेक आपदाओं से बचाएगा। और जो आवश्यकता हमें होगी हमारे अनुकूल, उस आवश्यकता को भगवान पूरा करेगा। कितना है कोई अपने आप को विद्वान मान रहा हो और वैज्ञानिक मान रहा हो, और उसके सामने कोई आपत्ति आ जाती है तो कोई विकल्प नहीं उसके पास, और हम उस परमपिता की आड़ में चलेंगे, शरण में रहेंगे, तो हमारे ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आओगी तो परमात्मा आपको नारा दिखाओगा कि भगवान ऐसे काम करता है। तो पुण्यात्माओं, हमने भगवान पर आश्रित होना है। ठीक है, परमात्मा की देन है, जैसे कंप्यूटर है, ये एक विशेष देन है भगवान कबीर साहिब की। इसका अब सदुपयोग होना चाहिए, इसका सदुपयोग हो। सदुपयोग कैसे हो? वैसे तो होगा, यो तो परमात्मा ने दिया, इसलिए ना मानव स्तर की सोच नहीं है। या कंप्यूटर और इंटरनेट यहाँ से बैठे पूरे विश्व में भेज देते हैं, कहीं टीवी ऑन करो और सुन लो, इंटरनेट देखो, खोल लो अपना, वहां से सब देख सकते हैं। तो अभी तक इस टीवी का में क्या दिखाया जाता है? राजनेताओं की चोरियां, उन्होंने ऐसा करा, उसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, चलो ठीक है। फिर कोरी बकवाद फिल्म, बेहुदी फिल्में दिखाई जाती हैं। फिर ये मोबाइल बन गए, इन मोबाइलों के अंदर ऐसे कुछ भी गंद भर लो इनमें, लेकिन अब इनका हम सदुपयोग करेंगे। इन टीवी चैनलों के ऊपर भगवान की चर्चा चला करेगी, और मोबाइलों के अंदर परमात्मा की वाणी होया करेंगी। ये बकवाद नहीं रहेंगी कुछ दिनों में। क्योंकि ये करके छक लिए। अब जैसे एक बार ये दास गोवा स्टेट में सत्संग करने गया था, गोवा के अंदर। वहां 5 दिन का सत्संग किया, और वो कुदरती उस समुद्र के किनारे ही 5-7 एकड़ यानी 1800 फुट की दूरी पर एक मैदान था, वहां सत्संग किया। फिर वहां घूमने चले गए उस समुद्र का किनारा देखने के लिए साथ में ही। तो वहां क्या देखा? वहां पर ये विदेशी पर्यटक आए हुए, बहन बेटियां एक लंगोट में पड़ी वहां पर, और वो उनके पति भी वहां पर ऐसे ही। फिर देखा, एक आध से बात की, तो वो भाषा हमारी समझा नहीं, हम उनकी समझा नहीं। तो दूसरे किसी ने बताया कि ये बड़े रईस व्यक्ति हैं, बड़ी फैक्ट्री है इनकी वहां। कोई इटली से आया था, कोई इंग्लैंड से आए थे, और यहाँ किस लिए आए? मैंने पूछा फिर यहाँ के क्या कर रहे हैं? ये रेत में लेट रहे। कि ये कहते हैं यहाँ जो आनंद है वो कहीं नहीं है। फिर उन कोठियां शर्मा मारोगे जब रेत में आनंद आता है। फूट गई बात। तो पुण्यात्माओं, हमारे परमात्मा ने जो
हमें रहने की विधि बताई थी, एक अपनी लीला की थी, उस जैसा आनंद नहीं। उस आनंद को हम पुनः स्थापित करेंगे। अब यहां वैसे आनंद नहीं है, लेकिन हल्के दुख हल्का हो जा, थोड़ा सा कम हो जा, हम उसने आनंद मानते हैं। तो वो भी इस परमात्मा की रजा से आपको होगा। वो कैसे होगा? जैसे एक अंग्रेजी में कहावत थी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो सिंपल लिविंग पाना पड़ेगा अपन, इन बकवादा में नहीं। हम देखा देखी दूसरों को देखकर हम अपना फैशन बनाते हैं, और जब हम इस फैशन से छकलेंगे, हम आना वहीं पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे। नंगे थे कुत्ते बन का अपन अंडा करेंगे, कुतिया अपने कहिए एक लंगोट बांधे पड़ी बकवास करे व्यक्ति भी। तो कहने का भाव यह है, मनुष्य का जो जीवन दिया है परमात्मा ने, उसको मनुष्य की तरह ही जिए हम, पशु पक्षियों की तरह इस जीवन को व्यर्थ ना करें। तो क्या बताते हैं परमात्मा? मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मंजारे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मंजारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई लंका तोड़े बिलंका रे तोड़ी, वो अहि रावण से मारे। लंका तोड़े बिलंका रे तोड़ी, अहि रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई राजा राम की कार उड़ंगी, गई सीता लंक मंजारे। सेतु बंधा जब सेना उतरी, वो चढ़ गए पद्म 18। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई लंका तोड़े बिलंका रे तोड़ी, अहि रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नर सिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नर सिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुश उदर विदारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते, वो तोलत हैं बलबारे। हा हा हु बंदे होते, तोलत हैं बलबारे। गज और गराह बने भवसागर, 10 सेंस अधिकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई श्वास घटो बलहीन भयो, जद खेच लियो मजदारे। श्वास घटो बलहीन भयो, जब खेच लिया मजदारे। अर्ध नाम रसना से टेरा,
सुमरत है निरंकारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई नारद मुनि त्रिकाली रे योगी, जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि त्रिकाली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए, रोवत केस उपाड़े, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते, 56 कोटि सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते, 56 करोड़ सिंगारे। अम्बरीश के चले अपूठे, वो दुर्वासा से हारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन गई थी, वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू। भाई भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के राखे, घंटा टूट पड़ा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 करोड़ 33 कोटि यज्ञ में आए, वो 88 सारे। 33 कोट यज्ञ में आए, 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता, वह सुपच का शंख बजा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा, वो व्यपरत पंडित सब हारे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा, विप्र पंडित सब हारे। जुल्हे के घर बालद आई, जिसके केसों से बन जा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मीराबाई को मारन लगे, जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लगे, जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही और, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू भोगेगा अपना किया रे। भाई कंस के सीचा नौर खपावण, उन जीते मल अखाड़े। भाई कंस के सीचा नौर खपावन, जीतन मल अखाड़े। कृष्ण को तो यश दिया है ये कबीर न कारज सारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करे खवासी, धन तू सृजन हारे। ये शंखों कृष्ण करे चाकरी, धन तू सृजन हारे।
दास गरीब करे को सरवर, ऐसा शीस हमारे मन तू पावे गए अपना किया रे, भोगे गए अपना किया रे, मन तू पावे गए अपना किया रे, भोगे गए अपना किया रे। पुण्यात्मा, परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से और 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस पूरे वृक्ष के विभागों को अलग अलग डिफाइन कर दे, परिभाषित कर दे, बता दे, उसको जानता है मूल सहित, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आता। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले भगवान खुद आए थे, कबीर परमात्मा, वो अमर पुरुष, सत्य पुरुष। कबीर जी सत्य पुरुष है। उन्होंने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को, और सभी सदग्रंथ उन्हीं की देन है, जिस सतर का जिसने चेष्टा की है। तो उस परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सरपुरुष जिसको ज्योति निरंजन काल कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे जमीन से बाहर जो पोर्शन दिखाई देता है तुरंत बाद, जमीन के तुरंत बाहर वो तना, वो तो अक्षर पुरुष समझो। उस अक्षर पुरुष के एक मोटी डार समझो, होती तो काफी है, लेकिन उनमें से एक मोटी डार समझो, वो सरपुरुष है, ये ज्योति निरंजन। और उसके 3 शाखा हो तो वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। ये देखिएगा, ये समझिएगा, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, इसको पेड़ बोलते हैं, पेड़, वृक्ष। तो ये तना जो है, इस यहाँ से पेड़ माना जाता है, इसके ऊपर सारे, इस पेड़ पर ही सारी व्यवस्था होती है। परमात्मा ने बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं ये, और हम आप जी यहाँ पात रूप संसार। और ये जड़ कौन है? ये जड़ कौन है? ये हो परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। ये संसार रूपी वृक्ष की मूल है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में, 16-17 में इसी के विषय में जानकारी दी गई है कि जो संत इसको जड़ से लेकर और सभी टहनी शाखाओं तक बता दे, मूल सहित जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं आते हैं उस ज्ञान का प्रचार करने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। तो जब परमात्मा आए तो उन्होंने ये ज्ञान बताया। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और जड़ वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। उस जड़ की जानकारी देने के लिए दास भेज रखे कि जड़ कौन है, मूल कौन है संसार का। तो ये मूल जो है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये कबीर परमेश्वर है, जो काशी में धानक रूप में, जुलाहार रूप में रहा करते थे। और वो खुद भी कहते हैं कि अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी आसी। परमात्मा कहते हैं ना मेरे कोई माता पिता है, मेरा जन्म नहीं हुआ,
ना मेरे कोई स्त्री, और जुल्हाए का सुत आण कहाया। यह जनता मेरी हंसी करे है, दानक है, जुलाया है, पर समय आने पर पता चलेगा मैं कौन हूं। तो आज उस परमात्मा का पता चल गया वो कौन है। वो हमारे पिता हैं। तो इसमें बताया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ज्योति निरंजन है, इसके 21 ब्रह्मांड है, इतना ही ये प्रभु स्वामी है। और अक्षर पुरुष इसके 7 शंख ब्रह्मांड है, ये इतना ही स्वामी है। और ऑल ओवर कंट्रोल असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष के ऊपर भी जिसकी सत्ता है, उन सहित सब का जो मालिक है वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण ब्रह्म है। कबीर साहब है जो काशी में दानक रूप में आया था पुण्यात्माओं। हमने भगवान की डेफिनेशन का ही नहीं पता था अभी तक। कोई कुछ सट्टे मारे था हमने वो भी मान ली, कोई कुछ तुक्के मारे था वो भी हमने मान ली, क्योंकि हमें कुछ ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने आपको शिक्षित इसलिए किया है कि आप भगवान पहचान लो। और 2 रोटी का रोड़ा है इस सारे जीवन में, 2 रोटी, 2 समय के टूक, और तो बढ़िया देगा आपको, 10 पे लिखवा लो चाहे, इस पर ध्यान ज्यादा दो। लेकिन हमने भक्तों की तरह रहना पड़ेगा, बकवादियों की तरह नहीं। एक ऐसा समाज तैयार करना चाहता है ये दास कि दुनिया नु देखे कि भगत हो तो ऐसे हो, हमारी बेटे ऐसे नेक हो, बेटियां नेक हो। अब भी बहुत से भक्त कहते हैं जी, ये चर्चा आम होगी है कि भी बच्चों का ब्याह करे तो इस दास की संगत में करे, बीड़ी वह पीते नहीं, शराब वह पीते नहीं, हाथ भी ना लाते। आधा सुख तो बेटी ब्याह वाले ने उससे दिन हो जाए जो उस लड़की का पति दामाद एक नेक आत्मा हो, जीवन सफल हो जाता है। पहले तो बेटी ब्याह की चिंता, ब्याहने के लिए फिर पता नहीं के कोविड करनी कराते हैं लोग, हैं दहेज मांगते हैं। तो यहाँ तो कति कलीन चिट कर रखी है दास ने। जो रिश्वत लेगा, जो दहेज लेगा, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीवेगा, वो भक्ति के आसपास नहीं रहेगा। भगवान साथ दे नहीं, और भगवान साथ नहीं देगा तो फिर भगत की सा, और भगता के तो भगवान साथ दिया करे, हाथा पर रखेगा अपना परमात्मा। सबको याद रखना। और फिर ये समाज हमारा किसी भी फील्ड में जाएगा, चाहे कोई डॉक्टर बनियो, चाहे इंजीनियरिंग बनियो, क्योंकि रोटी के लिए तो चल रही है, इसमें थोड़ा बहुत तो हिस्सा लेना ही पड़ेगा आपसे। और चाहे कोई अन्य किसी फील्ड में भी जाएगा, भगवान से डर कर रहेगा, निर्भय होकर काम करेगा बेटा या बेटी, जहां भी, चाहे कोई बिजनेस में होगा या अपने घर में रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो कहने का भाव ये है, जो हाहाकार माचरी से बताओ, वर्तमान में जजों पर भी उंगली टेके कि कुछ लोग भ्रष्ट हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, फिर कहाँ जावा ये जनता गरीब। राजनेताओं की ताब रोज कल की पार्टी देखो हो, किसने इतने को फला कर दिया, उसने इतने 1000 करोड़ का, लाख करोड़ का कर दिया। सिर में मारेंगे उन करोड़ों का, ज्ञान कोई नहीं। उस अनजान बालक की तरह बिजली के तार को मुख में दे बैठे ये, तो फिर हाथ भी ना लावा जहर दिखाई देगा। वो पैसा कहां से आता है? टैक्स का। टैक्स कहां से आता है? आपसे, गरीबों से। खून पसीने की कमाई करते हैं मजदूर, किसान या कोई भी गरीब है, तो वो उससे टैक्स, कपड़ा खरीदता उस पर टैक्स, टैक्स तो आपके ऊपर है सारा। तो उस टैक्स को कौन खाते हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं वह खाते हैं, उस जहर को, विष को खाते हुए। और कहाँ ले जाएंगे? पीछे एक मुख्यमंत्री के बारे में हेलीकॉप्टर में जा रहा था, पता नहीं क्या क्या स्कीमें बना रखी थी, आगे का क्या क्या टारगेट था, हेलीकॉप्टर में मर गया पड़ के। अब कहाँ गई वो, उसकी वो जो बकवाद थी। अब गधा बन के फिरेगा, कि तक को मार के लटकाओगा, कि तब भैंस बन के, किसी का जो है ना बैल बन के,
वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं, आज सारी उल्टे काम हो गए। जो नौकरी पे लग जाते हैं उनको हम घनी शाबाशी दे हैं, बड़े बढ़िया मानते हैं, उसके ऊपर तो बड़ा गजब भार बनता जा रहा है। बात ये नहीं है कि नौकरी ना करे, लेकिन अब इस भक्ति के मार्ग पर लगने के बाद अपनी निर्धारित पेपर भी निर्वाह करे और उसके अतिरिक्त वे समान समझ ले तो कोई पाप नहीं रहेगा, भगवान साथ रहेगा। एक प्रशासनिक एक अधिकारी था, जब दास ने यो नाम लिया था, आंख थोड़ी थोड़ी खुल गई थी हमारी भी कि ये बुरे काम का बुरा नतीजा। उसने रिटायर होने से पहले कमिश्नर रैंक का था एक, और किसी महकमे का वो डायरेक्टर लगा हुआ था। रिटायर होने से 6 महीने पहले पुत्री का ब्याह किया, इस उद्देश्य से कि सभी डिपार्टमेंटों के लोग लाओगे बेटी खातिर, कोई पैसे दे जाएगा, कोई सोने के कुछ कड़े बनवा देगा, कोई चूड़ी बनवा के लाओगा। ऐसा ही किया, ऐसा ही हुआ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति कर ले, लेकिन फिर भी उसे जीवन में सुख शांति ना मिले, ऐसे में उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहता है कि क्या मैं जो भक्ति कर रहा हूं वह सही है भी या नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले मोहन जी की। मोहन जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इन्हें कहीं से भी शांति का एहसास नहीं हुआ, और इसी शांति की चाह में इन्होंने अनेकों संतों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन अफसोस इन्हें सभी जगह से निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज मोहन जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मुझे अपने जीवन में आत्मिक शांति की अनुभूति हुई है। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में ऐसा क्या है जो मोहन जी को अनेकों देवी देवताओं की भक्ति करने से नहीं मिला? आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं मोहन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनदास है जी। मोहनदास जी, कहाँ से आए हो? मैं पंजाब से बिशनपुरा है एक अबोर के नज़दीक गांव, वहाँ से आ रहा हूँ जी। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जो अपने प्रचलित देवी देवता थे उन्हीं की भक्ति करता था और किसी की शरण में नहीं गया था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? ये एक अद्भुत घटना है। मैंने 2013 में परमात्मा के सत्संग रामपाल जी के काफ़ी देखे हैं, पर उनमें ये किताबें पढ़कर बता रहे थे तो मेरे एक ही बात थी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ, ना कोई ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो ऐसी बात सुनकर मेरे मन में ऐसे हुए, ये तो कोई संत है नहीं। रामपाल जी मेरे को संत या भगत कोई दिखाई नहीं दिए, मैंने वो इनका सत्संग नहीं देखा। अच्छा, दूसरे संतों की और देखते थे, वो अच्छे लगते थे, परंतु परमात्मा ने जिसको शरण में लेना है परमात्मा ले लेते हैं। मेरे को किस तरह से परमात्मा ने शरण में लिया, ये आपको मैं बात बता रहा हूँ कैसे लिया। पूरे सारे चैनल ऑफ हो गए, एक ही चैनल चल रहा था परमात्मा का, जिनमें परमात्मा सत्संग दे रहे थे। इनका मैं सुनना नहीं चाहता था और ये मेरे को सुनाना चाहते थे, और उन्होंने मेरे को सुनवा दिया। सारे चैनल ऑफ हो गए, एक परमात्मा का रामपाल जी का सत्संग चल रहा था, वो मैंने देखा। और उसमें मैंने बोला भी और कोई चैनल तो आ नहीं रहे, ये आ रहे हैं सत्संग। तो उनमें एक मसूरी आई ज्ञान गंगा की, उसमें जब लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, एकदम बिजली का जैसे करंट लगता है मेरे में, ऐसे हुआ। मैंने ऑन करके आवाज़ ये जानने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए। तो मैंने वहीं से ही फ़ोन लगाकर आश्रम में फ़ोन किया। वहाँ आश्रम से मेरे को आया भी आप SMS करो। मेरे को SMS करना नहीं आता था। मेरे 2 लड़के दोनों BA पास हैं, उनको फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने SMS करके मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पूरी पढ़ी नहीं, परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी भी आप खुद
बस चलाकर मेरे को आश्रम लेकर गए हैं। सर आपको सतलोक आश्रम की तरफ से ज्ञान गंगा पुस्तक उपलब्ध करवाई गई। सर आपने इसके लिए कितना शुल्क दिया? बिल्कुल 1 पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। मैं पैसे देने को तैयार था। एक ये ऐसी पुस्तक चाहिए 1000 रुपये की नहीं, 1 लाख रुपए की मैं अफोर्ड कर सकता था, मैं दे सकता था, परंतु मेरे को उन्होंने वो फ्री दी है किताब, बिल्कुल फ्री दी है। तो फिर सर आप सतलोक आश्रम में कैसे पहुंचे? आश्रम में परमात्मा खुद मेरे को लेकर गए। मेरे को आश्रम की गाड़ी आई है, वो चलाकर लेकर गए हैं। परमात्मा खुद आश्रम में मेरे को चलाकर लेकर गए हैं। सर आपके कहने का मतलब ये है कि आप जिस बस से सतलोक आश्रम जा रहे थे उस बस को संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे थे? ड्राइवर की सीट पर परमात्मा खुद चला रहे थे। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया, मैं कि आपको भगवान किसने बना दिया? संत रामपाल जी को भगवान किसने बना दिया? आप तो उस चरवाहे की तरह हो जिसके पास 100 बेडें हैं और एक बेड गुम हो जाए, वो 99 बेडों को छोड़कर एक बेड के पीछे हो जाएगा। तो आपको भगवान किसने बना दिया? तो आप मेरे एक के लिए पूरा आश्रम छोड़कर मेरे लिए एक इस नाचीज के लिए आप आ गए हो, तो आप भगवान कहाँ कैसे हो सकते हैं? भगवान ऐसी लीला करते हैं। सर जब आपने सतलोक आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको क्या लाभ मिला? भगवत जी लाभ देखो, पूर्ण संत मिलना आदमी के बस की बात नहीं है। ये कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं हमारे, तभी हम परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। नहीं तो ये खाला जी का बाड़ा नहीं है भी परमात्मा की शरण में आदमी चला जाए। ये कोई ऐसी वैसी बात, छोटी घटना नहीं है भी परमात्मा की शरण में जाना एक अद्भुत बात है। ये कोई पीछे का संस्कार है। जिनको परमात्मा शरण में लेना चाहेंगे वहीं जाएंगे। दूसरे आदमी की हिम्मत नहीं है भी मैं परमात्मा की शरण में चला जाऊं। मैंने सारे शास्त्र, धर्म ग्रंथ वगैरह सब पढ़े हैं। इस संसार में पूर्ण संत अभी तक संत रामपाल के सिवाय कोई संसार में है ही नहीं जो पूर्ण संत हो। जो संत हैं आज जितने सृष्टि में हैं, किसी के पास ये ज्ञान नहीं है जो पूर्ण संत रामपाल जी के पास हैं। वो ज्ञान अभी तक इस सृष्टि में किसी के पास ही नहीं है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो आए और परमात्मा के जो क्वेश्चन है या परमात्मा के जो दास हैं, रामपाल के जितने भक्त हैं, उनसे आकर वो संपर्क में आए और शास्त्रार्थ करके देख ले। सर आमतौर पर हमारे भारत देश में देखा जाता है संत की एक परिभाषा है कि भगवे कपड़े धारण किया हो, लंबी जटाएं हों, दाढ़ी हो, गले में रुद्राक्ष की मालाएं हों। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की वेशभूषा बिल्कुल साधारण है। फिर जब आपने उनसे नाम दीक्षा ली और पहली बार आप उनसे मिले तो आपके मन में क्या धारणाएं थी? मैंने आपको पहले बताया, पहले मेरे को संत नहीं लग रहे थे। आपने जो क्वेश्चन किए वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे। ये इनके शरण में जाने से पता लगा है भाई जो दाढ़ी रखते हैं या लाल कपड़े पहनते हैं वो क्या है, कैसे हैं। इनके शरण में आने से पता लगा है। जब मैं 3री क्लास में पढ़ता था, मेरे पिताजी भागवत गीता का पाठ किया करते थे। मेरे कंठस्थ पूरा 18 अध्याय पूरे मैंने कई दफ़े पढ़ा। बचपन से मैं पढ़ रहा हूँ। जब मैं 8 साल की उम्र थी तब से गीता पढ़ रहा हूँ। मेरे को पता नहीं भी उसमें क्या लिखा है। ये तो पूर्ण देखो, हम क्या हैं, क्या जानते हैं, ये तो परमात्मा जनाए वो ही जानेंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं है, जो कुछ है वो परमात्मा की मर्जी से ही है। सर संत रामपाल जी महाराज पर यह भी आरोप लगते हैं कि वो अन्य संतों पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अगर कोई संत इन बातों वो सच्चाई कह रहे हैं, जो सच कहेंगे तो वो दूसरे को निंदा लगेगी, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश है, अगर आपको सुख पाना है, परमात्मा को पाना है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल के सिवाय, सतलोक आश्रम के सिवाय इस संसार में कोई भगवान नहीं है कहीं पर ही। अगर हैं तो संत रामपाल जी ही हैं। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, परमात्मा के हर जिले में नामदान केंद्र हैं। चैनल पर आता है, जो पीली पट्टी आती है उस पर लिखा होता है, नंबर करो, जो भक्त लेना चाहे वो संपर्क कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।